जैन जी बताएं। देखिए, आज का जो यह बैठक है, अभी सभी संगठन के और अन्य कई संगठन हैं, सभी संगठन के प्रतिनिधि मंडल यहाँ बैठे हुए हैं। और यह बैठक जो है, इसका हम लोग आपातकाल बैठक, पूरा आक्रोशपूर्ण बैठक है यह। सबसे पहले बात है कि बिहार सरकार बिहार से शिक्षकों की अस्तित्व को ही समाप्त करने में लगी हुई है। नीतीश कुमार जी, पता नहीं इनके दिमाग में कौन सी बात आई कि बिहार से शिक्षक समाज के अस्तित्व को ही समाप्त करने की तैयारी कर दी है। एक बार इन्होंने कदम उठाया कि जितने से पूर्व से सारे शिक्षक थे, नियमित शिक्षक, उनको रिटायर होने के बाद उनके पद, स्वीकृत पद को ही समाप्त कर दिए। ये फिर शिक्षा मित्र के रूप में लाया गया, नियोजित शिक्षक के रूप में लाया गया, पात्रता परीक्षा देकर के लोग को लाया गया। और सब लोग, हम लोग जब मिल करके बिहार के विद्यालय को संभाले, जब बिहार के विद्यालय में ताला बंद कोई खोलने वाला नहीं था, भवन देखने वाला नहीं था, इन्हीं 5 लाख सजाए और सवारे और 2003 से पहले 25 लाख बच्चे विद्यालय से बाहर थे। तो हम लोगों ने लाया उनको और बिहार में शिक्षा का अलग जगाया। और आज दूध की मक्खी की तरह कोई सरकार चाहे कि निकाल कर फेंक देंगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आपके लोग लाया गया, झांसा में लाया गया, उनको ऐसा प्रलोभन दिया गया कि आपको राज्यकर्मी बनाया जा रहा है, तो आप आएंगे तो ऐसे बेनिफिट होगा, ऐसे बेनिफिट होगा, बहुत तरह का प्रलोभन दिया गया। एक तरफ वो प्रलोभन में फंस गए, दूसरी तरफ हम लोग तमाम संगठन, इसको हम लोग याद दिलाने के लिए 13 फरवरी को पटना गर्दनी बाग को जाम कर दिए थे हम लोग। सरकार की हालत खराब हो गई थी। लेकिन उसके बाद जो सम्राट चौधरी किए, वर्तमान उप मुख्यमंत्री, 3 दिन का समय लेकर के ऐसा झांसा दिए शिक्षक को कि हम आज बात कराएंगे, कल बात कराएंगे। जो उप मुख्यमंत्री आए थे बिहार में वादा करके कि हम नीतीश कुमार को जब तक हटा नहीं लेंगे मेरा पगड़ी नहीं खुलेगा, आज उनका पगड़ी नीतीश कुमार उतरवा दिए। तो उनको भी समझना चाहिए कि हमारा जो शिक्षक है, उस शिक्षक के साथ जो धोखा किए हैं, शिक्षक बर्दाश्त नहीं करेगा। शिक्षक को गुमराह कर करके जबरदस्ती शिक्षक जाति पर वोट नहीं करेगा। इस बार पूरे बिहार के तमाम शिक्षक, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, शिक्षक जो जो धोखा दिया है, जो जो सरकार में रह करके धोखा दिया है, शिक्षक अपना विकल्प चुनेंगे और नई तीसरी विकल्प को ढूंढेंगे हम लोग। किसी भी हाल में कोई जात काम नहीं करेगा। ये चीज है, कोई नहीं है। आज जो शिक्षकों की जो व्यवस्था थी, ऐसा भी नहीं कि कोई शिक्षा नई व्यवस्था, कोई होटल की आज ये होटल खोले हैं 5 स्टार और कल इनको बंद कर देना है। आजादी के पहले से ही विद्यालय है, शिक्षक है। शिक्षक जगन्नाथ मिश्रा जब मुख्यमंत्री बने तो पहले शिक्षकों की बहाली कमेटी से होती थी, और कमेटी के जो सेक्रेटरी होते थे वह शिक्षक उनके अंदर में होते थे और उनका निगरानी वही करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं लगा ये सरकार बनते के साथ, जगन्नाथ मिश्रा जब निवर्तमान नौकरशाही हावी हो गया, नौकरशाही है। ये शिक्षकों के मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। एक मानसिक रूप से विक्षिप्त शिक्षक अच्छा शिक्षा नहीं दे सकता है। ये बात तो है, ये बात है। ये अगला जगन्नाथ मिश्रा जी मुख्यमंत्री का एक बात पूरा करना चाहेंगे आपको। तो उन्होंने क्या किया कि एक पत्र निकाल करके और जितने भी शिक्षक पहले से कार्य कर रहे थे सबको मर्ज कर दिया, सबको राज्यकर्मी का दर्जा दे दिए। आज आखिरकार ये भी तो कर सकती थी। तो इन्होंने क्या किया कि नियोजन शब्द किसने पैदा किया? आपने पैदा किया। 2003 में आप बहाली के 74,000 पूरे बिहार में, क्या 74,000 शिक्षक काबिल नहीं थे? दूसरी नौकरी में नहीं जा सकते थे? लेकिन नीतीश कुमार ने नियोजित शब्द को पैदा किया। उस दिन इनको मजा आया कि 1500 में हम बहाल करवा रहे हैं, 1500 में होटल का नौकर नहीं मिलता है, इतना हम शिक्षक को यहाँ बहाल करवा दिए। और आज जब प्रक्रिया के तहत संगठन लड़ा और जब सब कुछ आ गया, अब इनको एहसास हुआ कि एक तो बुढ़वन का पद हम समाप्त कर दिए, रिटायर करते गया, अब ये दूसरा बुढ़वन तैयार हो गया सब, इसीलिए खत्म कर रहे हैं। इसीलिए ये पद को समाप्त करके जितना जो बहाली किए, बीपीएससी बहाली किए, पूरा पढ़े लिखे बिहार के युवा को नौकरी को दे करके नौकरी के नाम पर उनका भविष्य को चौपट कर दिए। 25,000 रुपए जो फिक्स किए हैं, ये हरियाणा की फैक्ट्री की नौकरी से जो है, और बिहार का शिक्षक का नौकरी नहीं हो। 25,000 फिक्स कर दिए। किसी भी सरकारी नौकरी में ग्रेड पे होना अति आवश्यक है। आज ग्रेड पे से वंचित करने के लिए, प्रमोशन से वंचित करने के लिए, कालबद्ध प्रोन्नति से वंचित करने के लिए यह सरकार की चाल है। सक्षमता, अच्छा, मर्जी अगर होती, विपुल जी, मर्जी होती तो लोगों ने सरकार के बहकावे में आके फॉर्म डाल दिया। महिला तो खुश है, कोई खुश नहीं है, महिला खुश नहीं है। अफसोस की बात तो यह है कि शिक्षकों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि शिक्षक को रात रात क्रेन से उठा करके और किसी विद्यालय में आप लोगों को भी तो बना दिया जाएगा। कुछ भी नहीं, हम लोग नहीं चाहिए राजकर्मी का दर्जा। हमारी लड़ाई थी सुप्रीम कोर्ट में समान काम का समान वेतन, और वहां नीतीश जी हाई कोर्ट से हम जीत के गए थे समान काम का समान वेतन। नीतीश जी वहां अपना दलील पेश किए कि हमारा भी राज्य इस स्थिति में नहीं है।
सुबह डर करके। अब बताइए ना कि अभी 22 तक 22 तक इनका समय था अप्लाई करने का। 20 तारीख को किस तरह से नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। आगे क्या करेंगे ये बताइए। आगे बिहार के तमाम शिक्षक से अपील करते हैं कि नीतीश कुमार जिस तरह से शिक्षक के अस्तित्व को समाप्त करने में लगे हुए हैं, आप अपने अस्तित्व को बचाइए और किसी भी हाल में नियुक्ति पत्र कोई शिक्षक नहीं लेगा। आप इस जबरिया ट्रांसफर पोस्टिंग को सरकार का यह दमनकारी नीति है। शिक्षकों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। बिहार सरकार ये चाहती है कि हम चाहे शिक्षकों को जैसे भी तबाह करें। अब करेंगे क्या ये बताइए, ठोस बताइए, अब क्या करेंगे आप। हम सभी शिक्षकों को समझाने का कार्य करेंगे और सभी को ये कहेंगे कि चाहे जैसे भी हो आप नियुक्ति पत्र नहीं ले। सरकार का ये जो है से बहुत गलत नीति है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। पुरुष शिक्षक को महिला शिक्षक से अलग किया जा रहा है। नहीं आपको लगता कि अब जो नियोजित शिक्षक आप लोग बचे हैं उनमें भी आधा संख्या हो जाएगा, 70,000 है या 35,000 हो जाएंगे? नहीं, अभी तो 1,65,000 शिक्षक हैं। सक्षमता 2 के रिजल्ट से आने से पहले सरकार खुद आंकड़ा दी है कि 1,65,000 नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं और अभी रिजल्ट दिया है सक्षमता 2 का। और जो वर्तमान में इसमें 80,000 पास हो गए। नहीं 65,000 पास हो गए। 65,000 पास किए हैं और वो अभी नई काउंसलिंग में। मेरा अनुरोध है सारे शिक्षकों से कि आप जबरदस्ती, सरकार जो आपकी पोस्टिंग कर रही है, आपके मन के विरुद्ध पोस्टिंग कर रही है, सरकार से भी अनुरोध होगा मेरा कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक शिक्षक को उनके मन के हिसाब से पोस्टिंग नहीं हो। और महिला शिक्षक के लिए हम कह रहे हैं, सरकार क्या धोखा दे रही है कि 10 पंचायत आपको चुनना है। सरकार को कह रही है कि 10 स्कूल आपको चुनना है। पहले से आ रही है बनी महिला पंचायत में। नहीं सुनिए, सरकार पहले से नीति बनाई हुई है कि 10 स्कूल आपको चुनना था। पहले भी जो रेगुलर शिक्षक हैं उनका वो जून में ट्रांसफर होता था, सरकार उनको 10 स्कूल का देती थी ऑप्शन कि आप 10 स्कूल का चुन लीजिए, आप कहीं भी हम कर देंगे। 3 स्कूल मैक्सिमम 10 स्कूल। आप सरकार क्या कर रही है, 10 पंचायत चुनिए और अगर नहीं होगा तो 11वां में मिलेगा। और 11वां दूसरा जिला में 11वां कहाँ मिलेगा, कहाँ सरकार कह रही है। महिला को भी जाना होगा दूसरे जिला में और निश्चित रूप से जाना होगा। इसलिए सारे ये नीति नियम है। हम सबसे पहले तो एक बात कहना चाहेंगे कि पूरे वर्ल्ड का ये पहला ऐसा परीक्षा हुआ जिसमें पास होने वाले दुखी हैं, फेल होने वाले सुखी हैं और परीक्षा नहीं देने वाले तो और भी ज्यादा सुखी है। तो इससे नीतीश जी को समझना चाहिए कि हम शिक्षकों का एक भलाई का नीति लेके आए थे, ये शिक्षकों को समझाने में वो नाकामयाब रहे। तो अब जो है हमारा जो आगे का कार्यक्रम ये है, कहीं ना कहीं बिहार के पूरे शिक्षक ये समझ चुके हैं कि हम सक्षमता पास करके भी दुखी हैं। अब वो संघ संगठन से ही सहायता मांग रहे हैं कि संघ हमें बचाए। संघ ने कहा था कि तुम सक्षमता नहीं दो, लोभ लालच में बहकावे में चले तो गए, लेकिन अब वापसी का भी टिकट खोज रहे हैं कि किसी तरह से हम ये जबरिया ट्रांसफर से वापस हो जाए। तो आपके